हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीकॉम सेमेस्टर 1 वालों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो किससे रिलेटेड बाबू? जैसे कि आप लोगों को पता है, कल 10 तारीख आप लोग इकोनॉमिक्स और स्टैट्स का एग्जाम देने जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सर टाइमिंग क्या है सर इको का पेपर और स्टैट्स का पेपर में पास मार्क्स कितना है सर क्या एक साथ पेपर मिल जाएगा? सर नेगेटिव मार्किंग कितना है? सर कैलकुलेटर ले जा सकते हैं कि नहीं? सर कैलकुलेटर कौन सा ले जा सकते हैं? सर वर्किंग दिखाना पड़ेगा क्या? सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या? ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का मन में है। ठीक है बाबू, नेगेटिव मार्क्स को भी लेके क्वेश्चन है आप लोगों पर। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन है और सर क्या करके जाए, डर लग रहा है, पास कैसे होंगे? तो इतना सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस एक वीडियो को आप डिटेल्स में देखिए। भले बड़ा थोड़ा होगा वीडियो, लेकिन आपका इतना सारा क्वेश्चन भी तो है, तो ये सारा क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है सर, एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आप लोगों का, क्या सर, कि क्या सर हम पास कैसे हो पाए? सर हमको बहुत डर लग रहा है इको स्टैट्स में, पास कैसे होंगे? बाबू आप लोगों को डरने का दरकार नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग ऑलरेडी सारे सर के पास पढ़े हो, जिस सर के पास जो पढ़ते हो उनका जो पढ़ाया हुआ है काफी है, आप उनको फॉलो करिए, अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन यदि आप क्लासेस नहीं किए हो कहीं, या फिर आप ठीक से पढ़ नहीं पाए, क्लास मिस हुआ था, नहीं कर पाए हो क्लास ठीक से, तो आप मेरा सजेशन जो दिया गया है, सजेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। एक भी क्वेश्चन सजेशन का बाहर का नहीं रहेगा, 100% कॉमन गारंटीड रहेगा आपको। बाबू सजेशन कहाँ पे मिलेगा? जो मेरे पास रेगुलर व्यूअर है उनको तो पता है, ऑलरेडी वो लोग सजेशन ले चुके हैं। यदि आप लोग नए हो तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा सजेशन का लिंक दिया हुआ है, आपको वहां पे लिंक में क्लिक करना है और सजेशन देख लेना है। यदि सजेशन का पीडीएफ चाहिए, वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए और आपको तुरंत पीडीएफ भी भेज दिया, तुरंत इंस्टेंट मैसेज आता है, नहीं कि पहुंच जाता है। याद रखिएगा, इतना फास्ट हमारा सर्विस है। ठीक है बाबू। उसके बाद इसके साथ साथ अब प्रॉब्लम ये है सर, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा लास्ट पॉइंट में, ठीक है ना? कितना पूछोगे इधर उधर? बाबू उसके लिए भी मैंने 3 घंटा का लाइव क्लासेस ऑलरेडी करा दिया था, इकोनॉमिक्स में और स्टैट्स में भी कराया है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका भी लिंक दिया हुआ, पूरा डिटेल्स आपको समझ में आएगा। आप यदि रात को खाली वो पढ़ के सुन के चल जाओ ना, और रास्ता में जब गाड़ी मोटर में चलोगे, डिस्टेंस है जब ये आपका एग्जाम सेंटर, आप सुनते हुए चल जाओ, एग्जाम में वहां से कॉमन फंसेगा, आपको मैं गारंटीड देता हूं, एकदम गारंटीड। ठीक है, अब आगे एक एक करके डाउट। तो बाबू डाउट जो है ना, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसका डाउट आ रहा है और कैसे ये सॉल्व होगा। लेकिन जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग कल का एग्जाम देने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको बहुत सारा वीडियो आगे भी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके लिए भी एक भी वीडियो मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन जाते रहे, इसके लिए बेल बटन दबाना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं अच्छा लगेगा ऐसा कोई बात ही नहीं है। अब आते हैं बाबू, अब देखिए ध्यान से, आज हम लोग सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक, ये 2 पेपर रहेगा। आपको पता है सर, ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। इट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा 40 मार्क्स का और स्टैट्स रहेगा 40 मार्क्स का। इतना आपको समझ में रहना चाहिए। क्लियर बात? आप बात को समझिए, ये जो 40 मार्क्स का जो पेपर होता है, इसको बोला जाता है मॉड्यूल 1 और इसको बोला जाता है मॉड्यूल 2। ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आया? मतलब 2 अलग अलग पेपर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक। सर पासिंग मार्क बाबू 80 में आपको 30% लाना है, मतलब 24 नंबर लाना है। 80 में 30% लाना है, 24 नंबर आपको लाना है।
याद रखिएगा 100 में नहीं बोल रहे हैं, 100 में 30 मार्क्स नहीं, इसमें इंटरनल का मार्क्स नहीं जुड़ाता है। 80 में आपको 24 चाहिए, ये रहा आपका पासिंग मार्क्स। ठीक है बाबू, अब आप 40 मार्क्स और ये 40 मार्क्स आप देखिए ध्यान से, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 का टाइमिंग सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बाबू सब कुछ तो आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, प्यार से देखिए एडमिट कार्ड को। एडमिट कार्ड में देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का टाइमिंग क्या बोला है 10 AM और स्टैटिस्टिक का टाइमिंग बोला है 12 AM। तो समझ में नहीं आया तब ना सर कि 10 से 12 तक, अभी तक तो हम सुने कि 1 ही घंटा का एग्जाम होगा, तो 10 से 12 तक, हाँ बाबू 1 ही घंटा का एग्जाम है। 10 से लेके 11 बजे तक होगा आपका इकोनॉमिक्स और 12 बजे से लेके 1 बजे तक होगा आपका क्या होगा बाबू स्टैट्स। 10 से 11 होगा आपका इकोनॉमिक्स और 12 से 1 बजे तक होगा क्या बाबू आपका स्टैट्स का एग्जाम। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सर पेपर क्या एक साथ मिलेगी? बाबू नियम तो पेपर एक साथ देने का नहीं है, आपको इको और स्टैट्स अलग अलग, लेकिन यदि पेपर पहले मिल जा रही है आपको एक ही साथ, यदि इको और स्टैट्स का पेपर मिल जा रहा है तो गलती से भी स्टैट्स को पहले मत छुइएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, गलती से भी स्टैट्स का पेपर पहले नहीं छुइएगा, पहले आपको इकोनॉमिक्स करना होगा। 10 से 11 बजेगा तो आपका इकोनॉमिक्स का मेंबरशिप छीन लिया जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, तो आपका काम है 10 से 11 बजे के अंदर में आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे तो नियम नहीं है कि कोई स्टैट्स का पेपर एक बार में दे दिया जाए, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज कर देती है ऐसा काम, यदि गलती से भी या फिर नहीं हो पाया या फिर यदि सीयू से रूल ही आया कि एक बार में दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पेपर आंसर शीट जो है आपको 11 बजे ले लिया जाएगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जैसे एडमिट कार्ड में वैसे ही मेंटेन करिए, 10 से 11 के बीच में पहले इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद स्टैटिस्टिक देखने का कोशिश करिएगा। 9:45 में आपको इकोनॉमिक्स का पेपर मिल जाएगा, 10 बजे से काम शुरू करिएगा। देखिए इसका एग्जाम खत्म करते करते 11:15 हो ही जाएगा, फिर यही 11:45 से नियम है अपना पेपर मिलने का। ठीक है, बीच में जो गैप है आप वॉशरूम जाइए, आप रेस्ट करिए, जो करिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा बाबू। तो एग्जाम 10 से 11 इकोनॉमिक्स, 12 से 1 स्टैट्स। ठीक है बाबू, अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या है सर, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा? सर पेपर पैटर्न कैसा है सर कैसे हम लोग करेंगे? तो बाबू पेपर पैटर्न क्या है बाबू, यहाँ पे ग्रुप ए का भी क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में भी क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे भी ग्रुप ए में क्वेश्चन रहेगा और ग्रुप बी में क्वेश्चन रहेगा। अब सर ये दोनों में ग्रुप ए ग्रुप बी, हाँ इसका ग्रुप ए का जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स, और यहाँ पे 2 मार्क्स करके 15 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स। ठीक है बाबू, 1 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन 10 मार्क का, और ये रहा 30 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया बाबू 40 मार्क्स, टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, टोटल 10 और 30 40, टोटल 40 मार्क्स। सर ये कैसे होगा? यहाँ पे बाबू 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इंटू 10, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, और 4 मार्क्स करके 4 मार्क्स करके 5 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। ये रहा आपका पेपर पैटर्न, मतलब यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40। याद रखिएगा आपको इकोनॉमिक्स में टोटल 25 क्वेश्चन अटेंड करना है, 10 और 15, 10 + 15, 10 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 15 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 10 और 15 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आपको अटेंड, 25 क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ेगा। ये 25 क्वेश्चन अटेंड करके आप 40 मार्क्स पेपर खत्म करोगे। ये जो होता है बाबू, यहाँ पे मात्र 15 क्वेश्चन करना पड़ता है, 10 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स वाला, यहाँ पे 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, और 4 मार्क्स का रहेगा 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। उसके बाद प्रॉब्लम सर ये तो ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्या सर नेगेटिव मार्किंग है? हाँ बाबू नेगेटिव मार्किंग भी है। कितना है सर नेगेटिव मार्किंग? बाबू 1 मार्क्स का पेपर, 1 मार्क्स का पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मींस 0.25। 2 मार्क वाला में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव है बाबू 2/4 मींस 0.50, और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव है 4/4 मींस 1 मार्क्स।
ठीक है बाबू। तो 1 मार्क्स वाला में 1/4 मतलब 0.25, 2 मार्क्स वाला में 2/4 मतलब 0.50, 4 मार्क्स वाला में 4/4 मतलब 1 मार्क्स। ये नेगेटिव है, सब में नेगेटिव है, ये याद रखिएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, सर कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर तो स्टैटिस्टिक्स सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ बाबू, आप कैलकुलेटर भी ले जा सकते हो, लेकिन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हो। एग्जामिनर आपको इन्वेलिडेटर जो रहेंगे वो आपको साइंटिफिक के साथ बैठने नहीं देंगे, ठीक है। आप कमर्शियल कैलकुलेटर ले जा सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर मत ले जाइएगा, गलती से भी मत ले जाइएगा, नहीं तो आपका छिना जाएगा, फिर खाली हाथ रहोगे। तो प्लीज कमर्शियल कैलकुलेटर लेके जाइएगा, यदि नहीं है तो खरीद लीजिए, दोस्त बंधु से मांग लीजिए, लेकिन कमर्शियल ही लेके जाइएगा। ओके बाबू, कैलकुलेटर अलाउड है। बहुत सारा सीबीएसई के स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेटर जरूर अलाउ कर सकता है, ठीक है बाबू। तो आप कैलकुलेटर लेके आ सकते हो, लेकिन कमर्शियल। ओके, अब सर हमको अब आप ये बताइए, यहां पे तो ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब सर ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें क्या सॉल्व करके हमको आंसर दिखाना पड़ेगा? बिग क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या सर सॉल्व करके हमको आंसर दिखाना पड़ेगा? और सॉल्व है तो कहां करेंगे बाबू? आप लोगों को एक पेज अलग से आंसर शीट ओएमआर शीट के पीछे में आपको क्वेश्चन पेपर का ही पीछे में आपको रफ शीट दिखेगा, आपको वहीं पे रफ करना है, पहली बात, ठीक है। आपको बहुत सारा कॉलेज एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं देती है, कुछ कुछ कॉलेज दे देती है, बहुत सारा कॉलेज नहीं देती है, ठीक है सर। तो क्या सर हम रफ शीट, हमको रफ करना जरूरी है, और रफ शीट क्या आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता है? बाबू आप कॉलेज वाले से पूछ लीजिएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन आपको पूछने का जरूरत नहीं है। क्यों? उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपका पहला बात तो रफ करना जरूरी है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बिना रफ की आप करोगे कैसे? ठीक है ना, करना तो पड़ेगा। मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं ये बात क्यों बार बार बोल रहा हूं कि रफ शीट करना पड़ता है, करिएगा। बिना रफ किए आप कैसे सारा कर सकते हैं? तो वो दूसरा तरीका है, तो वो गलत तरीका है बाबू, आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये जो 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन है, उसमें हो सकता है आपको रफ शीट का दरकार ना पड़े, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से करके कर लेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे करोगे? उसके लिए तो टैबुलेटेड फॉर्म वाला क्वेश्चन सारा रहेगा ना, सारा टेबल वाला, मीन मीडियन मोड निकालने का बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला, मिसिंग निकालना रहेगा, एसटी निकालना रहेगा, या फिर मीन डिविएशन रहेगा, या फिर इंटरपोलेशन का बड़ा सवाल रहेगा। तो ये सब चीज के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा, आप कैसे नहीं बनाओगे? तो आपको ये सब चीज का तो वर्किंग बनाना पड़ेगा, पहला बात। अब मैं कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। क्या? आप रफ शीट पे जो रफ करिएगा ना, आप पेंसिल यूज करिए, पेन नहीं यूज करिए। क्या यूज करिएगा? पेंसिल, ठीक है। कारण क्या बोले सर? पेंसिल यूज करिएगा तो उससे आप क्या हो सकता है कि आप मिटा भी सकते हो, दोबारा भी आप बना सकते हो, और यदि कोई कॉलेज आपको यदि एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं देती है तो आप वहीं पे मिटा के फिर साइड में बना सकते हो दूसरा। बहुत सा बार तो गलती भी तो हो सकता है कैलकुलेशन, तो आप पेंसिल यूज करिए, पेन मत यूज करिएगा। किसमें? रफ शीट में। ये नहीं कि ओएमआर शीट भी पेन से भर दीजिएगा, बहुत गलती बात, ऐसा मत करना है। ओएमआर शीट को पेन से बोला गया तो पेन से, और रफ शीट जो है, रफ जो वर्क है उसको आप पेंसिल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पेंसिल से ही आप क्या करिएगा, रफ शीट करिएगा, आपका बहुत हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा, बहुत फायदा है पेंसिल से रफ शीट करना। आपको पता चलेगा क्लास ड्यूरिंग एग्जाम में, ठीक है ना, दोनों तरफ से फायदा है, डायरेक्टली भी फायदा है, इनडायरेक्टली भी फायदा है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग पेंसिल से रफ शीट करिएगा, रफ वर्क करिएगा। हाँ सर, अब सर ओएमआर शीट फिलअप, बाबू ओएमआर शीट फिलअप के लिए मैं आपको वीडियो बना दिया हूं, आप वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सारा चीज बोला गया कि कौन सा कलर का पेन यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे भरना है, क्या भरना है, क्या गलती नहीं करना, डिटेल से बताया हुआ है, तो उसको भी अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। उसको मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ।
अब तो ये तो समझ में आया बाबू क्या सर, स्टैटिस्टिक में रफ करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी टीचर क्रॉस चेक कर सकता है। आप बिना मीडियन मोड, बिना रफ सीट किए आप कैसे कर लिए, आप कैसे सॉल्व किए हो, ठीक है ना। तो आपको रफ तो करना चाहिए, करना पड़ेगा। 2 मार्क्स के लिए आप कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हो, मैं आप समझ भी रहे होगे क्यों मैं बोल रहा हूं 2 मार्क्स के लिए, लेकिन 4 मार्क्स के लिए आपको तो करना पड़ेगा। दूसरा बात सर, रफ सीट जो करेंगे क्या पूरा प्रेजेंटेशन के साथ एकदम जैसे क्लास में आप लोगों को सर सिखाए हैं, हम सिखाए हैं, बाकी सर सिखाए हैं, एकदम वैसा प्रेजेंटेशन के साथ? एकदम नहीं, एकदम नहीं। आपका प्रेजेंटेशन पे कोई मार्क्स नहीं है। पहला बात, प्रेजेंटेशन करना ही है, एकदम गलत बात। आपको जैसे सॉल्यूशन समझ में आए, यदि मान लीजिए कोई मीन मीडियन मोड का सम्स बना रहे हैं और एकदम ऐसे लिखे 1 मीन वैल्यू 10 15 20 30 5 4 3 2 1 10 5 50 15 चौक 60 20 तिया 60 35 गुना 60 ऐसे 120 और ये हुआ 10, 120 बाई 10 हो गया 12 आंसर, ठीक। बस मतलब आपको ये नहीं कि एकदम टेबल बनाना है, ऐसे 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 मीन एक्स एफ एफएस, एकदम आपको ऐसे करने का दरकार नहीं है। आपका उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं रहेगा, प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई मार्क्स नहीं है। मशीन में तो जाएगा आपका ओएमआर सीट, रफ सीट देखा जाता है कि आप प्रैक्टिस किए, आप देखे हो कि नहीं, चेक किए हो कि नहीं, बना के लिए हो कि नहीं, ठीक है ना। तो आप चाहे शॉर्टकट में जैसे बनाइए, सिर्फ पेंसिल से करिए, ठीक है ना। कारण मैंने बोला ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत फायदा है पेंसिल का, तो आप पेंसिल से करिए, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में यूज करिए, शॉर्ट फॉर्म को यूज करिए, आपको जो बेहतर समझ में आता है, क्योंकि फास्ट रन है बाबू। इकोनॉमिक्स तो आप लोग 1 घंटा में अटेंड कर लोगे, लेकिन स्टैट्स में डर रहेगा कि कर पाओगे कि नहीं। तो आपको टाइम को अच्छा से मैनेज करना है, और यदि आप प्रेजेंटेशन टेबल टाइम में टाइम वेस्ट करोगे तो गलत बात, वो सब आपको करने का दरकार नहीं है। रफली आपको जैसे मन हो आप कर सकते हो, और पेंसिल रहेगा तो मिटा भी सकते हो, साइड में जहां जगह मिले वहां पे खोपा में ढुका देने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बाबू। आराम से हम लोग को कर लेने का। नेक्स्ट, अब ध्यान से सर, ये तो समझ में आ गया कि रफ एकदम इजीली कर देना है उन बच्चों के लिए जो बहुत फॉर्मेट पे डिपेंड रहते हैं, फॉर्मेट अच्छा से करते हैं प्रेजेंटेशन, वैसा कोई बात नहीं है। प्लीज मत करने जाइएगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और यदि आपके पास टाइम बहुत है तो करिए, आपका मर्जी है, मैं कैसे किसी को रोक सकता हूं। नेक्स्ट, अब बाबू 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बाबू सब मीन मीडियन मोड सब सेंटर टेंडेंसी डिस्पर्शन सबसे क्वेश्चन रहेगा। 4 मार्क्स का जो 5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा? 4 मार्क्स का जो 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा क्या सर? पहला सेंट्रल टेंडेंसी से मीन मीडियन मोड का, या तो दे देगा मिसिंग फिगर ऑफ मीडियन निकालने, मोड निकालने, मीन निकालने, या फिर दे देगा मीडियन टैबुलेटेड मीडियन फॉलो निकालने के लिए। तो ये सब आपको दे देगा किसमें बाबू? 4 मार्क्स में, या फिर करेक्ट मीन निकालने बोल देगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देगा मीन मीडियन मोड से। दूसरा क्वेश्चन डिस्पर्सन से देगा, या तो स्टैंडर्ड डिविएशन देगा, या तो मीन डिविएशन देगा, या तो क्वार्टाइल डिविएशन देगा, या फिर इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। इन चारों में से एक तो क्वेश्चन उठेगा। कहां पे सर? 4 मार्क्स का 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो 1 2 इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन नंबर, लेकिन 1 नंबर सेंट्रल टेंडेंसी, 2 नंबर डिस्पर्सन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका इंटरपोलेशन से फिक्स रहेगा, वहां से आपको क्वेश्चन देगा ही, या तो फॉरवर्ड दे दे, या तो बैकवर्ड दे दे, या फिर वो x स्क्वायर वाला y स्क्वायर दे दे, नहीं तो फिर लैग्रेंजेस का चांसेस लैग्रेंजेस का, लेकिन वो भी दे सकती है। तो ये हो गया इंटरपोलेशन। नेक्स्ट, आप देखिए कभी कभी ना सूटेबल न्यूटन बोल देता है, बोलता है पुट सूटेबल फार्मूला। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पुट सूटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला बोला है, तो यदि x इक्वी डिस्टेंस है तो सर न्यूटन तो लगेगा कंफर्म। उसके बाद देख लीजिएगा बिगिनिंग में है तो फॉरवर्ड, एंडिंग में है तो क्या हो जाएगा सर? बैकवर्ड। ये कभी कभी लिख देता, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखता ही नहीं है, डायरेक्ट बोल देता सूटेबल फार्मूला, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आप देखिए बाबू 3 हो गया। चौथा क्या बाबू? मोमेंट स्क्यूनेस से, वो मोमेंट स्क्यूनेस दोनों मिला के एक क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन रहेगा कि कैलकुलेट मीन निकालिए, कैलकुलेट एसडी और कैलकुलेट स्क्यूनेस, ठीक है ना। M1 M2 दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट एसडी, कैलकुलेट स्क्यूनेस। तो वैसा क्वेश्चन आप लोगों को 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका
चार्ट वाला चैप्टर से, मतलब ग्राफ वाला चैप्टर से, वहां से पाई चार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो मैंने ऑनलाइन में ऑलरेडी पाई चार्ट का भी क्वेश्चन कराया है, जिनको नहीं देखे हो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी दिख जाएगा। लेकिन मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए हिस्टोग्राम, टेबलेटेड ये सब करवाया है, मिसिंग फिगर करवाया है, ताकि यदि क्वेश्चन घुमाए तो वो लोग भी कर पाए। ठीक है, तो ऑफलाइन वाले बच्चे अच्छा से कर लीजिएगा, ऑनलाइन बच्चे वालों ज्यादा डिपेंड है पाई चार्ट, तो पाई चार्ट पे ही देखिएगा। अब क्या होता है कल देखा जाएगा। ठीक है सर, अच्छा से याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये तो समझ में आ गया, मैं बार बार बोल रहा हूं बाबू टाइम मेंटेन करिएगा। ये एक ही घंटा दोनों में मिलेगा, इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा, इसमें भी आपको 1 ही घंटा मिलेगा। 1 घंटा को अच्छा से मेंटेन करिएगा। इकोनॉमिक्स तो आपका तुरंत 1 घंटा में हो जाएगा, लेकिन ये होने में संशय रह सकता है, तो प्लीज कॉन्फिडेंट नहीं रहिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका पहले रहेगा। तो आप आराम से आप करना मत शुरू कर दीजिएगा। आप स्टैट्स को ठंडा माथा से आराम से एक एक करके सॉल्व प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा से बनाइएगा, तब जाके टिक करिएगा। टिकिंग करने में जल्दीबाजी नहीं करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। यदि क्लास में आपको कोई स्टूडेंट दिक्कत करता है, डिस्टर्ब करता है, प्यार से बोलिए, भैया, भाई, बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो बनाना है उसको बना के बोलिए कि बाबू हमको बनाने दे। बना लेने के बाद तुझको जो करना है मेरे साथ कर लियो, लेकिन अभी मुझे चमत्कार करने दो। उसके बाद तुमको जो करना रहेगा करना, लेकिन मुझे तो पहले बनाने तो दे, पहले गाँव तो बसाने दे, तब ना लूटेगा। ठीक है ना, तो पहले आप प्लीज उसको ठंडा माथा से बोलिएगा। और फिर भी यदि दिक्कत करे, परेशान करे, क्योंकि स्टैट से बाबू थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप फंस जाइएगा, आपका गलत हो जाएगा, आप अपने भी जाइएगा और वो जाएगा नहीं, याद रखिएगा। वो तो बंदा है, इधर से देखेगा आपका गलत, वो उधर वाला देखेगा हॉल में कौन सही जा रहा है। ऐसा करिएगा मत, आपको अपना ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। कभी कभी पूरा हॉल गलत रहता है, याद रखिएगा। तो हॉल का पीछे मत जाइएगा, आपको अपना पे ध्यान रखना है। कोई चीटिंगबाजी नहीं, कोई चिट चमारी नहीं करना है, क्योंकि ये सब खराब चीज होता है। आप आराम से अपना पर विश्वास करके जाइए, आपको जितना दिया गया उससे अलग कुछ नहीं आएगा। सब थोड़ी ना रोशन सर को फॉलो कर रहे हैं, यदि कर लेते तो बहुत ही अच्छा होता है। सब तो रोशन सर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जितना कर रहे हो आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली आप लोग एग्जाम में बैठिए, एकदम कंफर्म। जितना दिया गया है क्लासेस, जो आपको सजेशन दिया गया है उससे अलग क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। आप अच्छा से खाली उसको प्रैक्टिस करके जाइए और कॉन्फिडेंट रहिए। एग्जाम आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। और यदि कोई बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप सर को बोलिए, सर हमको यहाँ से सीट चेंज करिए। बदनाम नहीं करना उसको, सर ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, होने दो बाबू, वो भी परीक्षा देने आया, पास हो जाने दो कैसे करके। ठीक है ना, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खराब किसी का नहीं करने का। आराम से, सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा, कोई भी बहाना मार दो, पानी के गंदे चल पैर के चलते नहीं अच्छा लग रहा है, टेढ़ा है, बांका है, कुछ भी बहाना मार के आप वहां से दूसरा बेंच चल जाए, एकदम फाका वाला जगह में चल जाओ और आराम से एग्जाम दो। ठीक है ना, टीचर भी आपके ऊपर प्राउड करेंगे और हम भी तो प्राउड करेंगे ही, क्योंकि आपका मार्क्स तो अच्छा आने वाला है, गारंटीड। एक भी आपका खराब एग्जाम नहीं जाने वाला है। आप अच्छा से खाली फॉलो करते रहिए। और यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, कॉन्फिडेंट आएगा बाबू। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइव क्लासेस जितना दिया गया है, यदि डाउट हो रहा है तो आप जो डिस्टेंस में रहोगे या फिर रात में सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस समय आप वो क्लासेस देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। वहां से 100% कॉमन क्वेश्चन मिलेगा, यदि आप पूरा अच्छा से देखते हो तो। नहीं तो बहुत जन है स्किप कर करके देखता है, बाद में बोलेगा सर आप तो दिए थे, नहीं सर आप तो ये नहीं दिए थे, आप वो नहीं दिए थे। बाबू सब हम बताए हैं, सब हम बताए हैं, आपको खाली ध्यान से सुनना है एक चीज को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कल का एग्जाम अच्छा जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि कोई स्टेट्स के लिए सिर्फ हम हैं, बाकी सारा एग्जाम के लिए रोशन सर आपके साथ रहेंगे। कल फिर मिलेंगे हम लोग 2 बजे, अच्छे से याद रखिएगा टाइम 2 बजे। और यदि आपका सजेशन, मेरा सजेशन है कि मैच खाया, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं, यदि तो बात ही नहीं है, मैच खाएगा। यदि मैच खाया तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर बोलिएगा, रोशन सर, रोशन सर, रोशन सर, मस्ट फॉलो रोशन सर। थैंक यू।